नहीं क्या बोलते, रुके काम फिर से काट के गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों के लिए मेरे बालू जी का दर्शन, तो सब लोग कर लीजिए सुबह के दर्शन। और मैंने इनका टाइम हो चुका था, इनको दूध और आज काजू का भोग लगाया है, मूसक जी को भी खिला दिया है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद इनको एप्पल और केला भी भोग लगा दिया है। तो ये अब उनको खिलाऊंगी एप्पल, क्योंकि बेटी मेरे स्ट्रिक्टली बोल के जाती है स्कूल की उन्हें टाइम से एप्पल और बनाना मम्मी खिला देना, क्योंकि मैं नहीं हूँ तो उनको जैसे मैं खिलाती हूँ वैसे ही खिलाया करो। तो मैं उसी की तरह बिल्कुल मैं भी बच्चे की तरह बच्चा बन जाती हूँ और उनको उनके मुंह में खिलाती हूँ, क्योंकि वो मुझसे कह के जाती है कि मम्मी ऐसे खिला देना। तो खैर चलो मैंने कर दिया है, और क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स देखती है तो मैंने उसको खिला दिया है। और अब ये अपना आराम से खाते रहेंगे। तो और अब काफ़ी टाइम हो चुका था तो मैंने सोचा कि इनको दूध कॉर्नफ्लेक्स का भी भोग लगा देना चाहिए, क्योंकि मैं निकल रही थी अब घर से, अब आऊँगी तभी खाने का भोग लगेगा। तो इसलिए मुझे लगा कि इनको भूख ना लगे, तो मैं जाने से पहले कॉर्नफ्लेक्स इनको खिला के रख के गई थी कि इनको भूख लगे तो ये खा लेंगे। तो दूध कॉर्नफ्लेक्स काफ़ी गर्म था तो मैंने थोड़ा सा चला के उसको ठंडा कर दिया। देखिए धुआं निकल रहा था, तो मैं ठंडा करके तभी गई थी और इनको खिला के भी गई थी और पानी वानी सब पिला के गई थी। तो काफ़ी आज तो मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मुझे बहुत सारा सामान आज लेना था तो इसलिए। और हाँ, लेकिन मैं जाने से पहले अपने खाने पीने का सब तैयारी करके गई थी। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैंने सब्जी छौंकी सूखी वाली, आज मेरे को भिंडी बनानी थी। तो जीरा हींग डालकर, और क्योंकि आजकल प्याज वगैरह सब बंद है तो फटाफट आजकल सब्ज़ी बन जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जीरा हींग डाला, हल्दी नमक मिर्चा धनिया, लो फटाक से हो गई, नमक डाला, बन गई भिंडी की सब्ज़ी। तो एक ये सब्ज़ी आज मैंने बनाई, एक और मैंने अभी सब्ज़ी बनाई थी। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं, ढक के रख दें ताकि ये अपना पकती रहे। फटाक से तो भिंडी बन जाती है, भिंडी सबसे जल्दी बनती है। तो दूसरी तरफ मैंने टमाटर मिर्चा और अदरक अपने उसमें चॉपर में तीनों चीज़ों को डाल लिया। टमाटर मिर्चा अदरक डाल के मैंने चॉप कर लिया इसको, क्योंकि मैं पिसे हुए टमाटर की सब्ज़ी मुझे तो नहीं अच्छी लगती, पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगती हो, कितने लोगों को नहीं अच्छी लगती कमेंट करके बताना। मुझे ये ऐसे चॉप की हुई ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इससे मुझे लगता है कि रंग अच्छा आता है, सब्ज़ी की रंगत एक अलग ही आती है। और जो मिक्सी में पिसा हुआ एकदम होता है उसकी रंगत एक अलग ही होती है, वो अजीब सी होती है, मुझे वो नहीं अच्छी लगती। तो जब से मैंने ये चॉपर लिया तो मैं ऐसे महीन महीन टमाटर कर लेती हूँ। आलू के पीसेस मैंने काट के पानी में रखे हुए हैं और इधर मैं चली सब्ज़ी चढ़ाने। तो कुकर में सब्ज़ी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत छिट छिट करती है और कढ़िया भिंडी में मेरी इंगेज थी, तो इसलिए मैंने कहा कुकर खाली है तो चलो आज इसी में बना लेती हूँ। और कच्चा आलू भी था, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा था, तो मैंने कहा सीटी मार दूँगी तो फटाक से हो जाएगा, क्योंकि मुझे निकलना भी था आपको पता है। तो फटाफट जीरा हींग डाला और सारा वही टमाटर मिर्चा और अदरक वाला पेस्ट डाल दिया, भूना भाना किया थोड़ी देर। फिर उसमें डालूंगी अब मैं एक एक करके सारे मसाले, वही मसाले जो रोज़ चलते हैं। मिर्चा जीरा हींग मैं पहले डाल चुकी थी, अब डाल दिया मिर्चा हल्दी थोड़ी सी धनिया नमक काला नमक, और सबको अच्छे से चलाते चलाते जब देखिए सब्ज़ी ने तेल छोड़ दिया है, तेल क्या मैंने घी डाला था तो घी छोड़ दिया है। और अब डाल दूँगी मैं इसमें आलू। आज मैंने आलू फ्राई नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राई आजकल हो रहा है, कभी पूड़ी उतर रही है तो कभी आलू फ्राई हो रहा है, पापड़ फ्राई हो रहा है, तो इसलिए मैंने आज फ्राई नहीं किया, मैंने ऐसे ही डाल दिया। मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे फ्राई वाले ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो 2-3 सीटी होने के बाद मैंने खोल दिया है कुकर। अब थोड़ा सा खुला होके ही मैं थोड़ी देर चढ़ाऊँगी ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और आलू को मैंने मैश कर दिया है, और बस अब इसमें पड़नी है धनिया, तो वो मैंने धो के रखी हुई है और अब डाल भी दी। बस इधर भिंडी तैयार, उधर आलू की सब्ज़ी तैयार। मैं निकल चुकी, निकलते मैंने देखा कि कुछ लोग विसर्जन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज फिर मैं व्लॉग को बाहर ही कर रही हूँ स्टार्ट, क्योंकि सुबह क्या हो जाता है ना कि काम इतना हो जाता है टाइम ही नहीं मिलता। और थोड़ी घर में वो ठक ठक भी चल रही है। ठक ठक मीन्स वो लड़ाई वाली नहीं, ठक ठक मीन्स अगल बगल कहीं ना कुछ घर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, आई थिंक सो। आज ही मुझे सुबह कुछ पता चला था कि हाँ 2 मकान छोड़ के
कोई एक बिल्डिंग है, पहले वो हो रही है, क्या बोलते हैं, डिमोलिश, और फिर उसको फिर से बनेगी। तो वही उसी में इतनी ठोका ठाकी हो रही है ना, इतना आवाज हो रहा है ना कि ब्लॉग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब पता नहीं, वो थोड़े दिनों का काम है, सिर्फ मेंटेनेंस ग्राउंड है या व्हाटएवर है। अब मैं उतना उन लोगों के यहाँ जानती नहीं हूँ। किसी से कुछ पता चलेगा तो बताऊंगी। खैर, इसीलिए मैं वॉइस ओवर का ज़्यादा काम कर रही हूँ, क्योंकि पीछे की इतनी शोर है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और शाम को जब लेबर्स चले जाते हैं और काम बंद हो जाता है, तब मैं व्लॉग करती हूँ। तो फिर आज भी वही है। तो आज मैं बाहर निकली तो अब वो कर रही हूँ कि, और इनको तो फिलहाल ले लिया है इनका पेपर। पेपर कैसा हुआ? FMM था, फाइनेंस मार्केट मैनेजमेंट, बहुत अच्छा हुआ। अब फिलहाल इनकी एक पेपर बस बचा है, एक हफ्ते की छुट्टी, जो कि पूरे एक हफ्ते बाद है। तो एक हफ्ते का, आज सैटरडे है, नेक्स्ट सैटरडे है, तो पूरा एक हफ्ते का इनके पास टाइम है। और पेपर रेडी है ऑलमोस्ट, कि नहीं अभी है जिसका पेपर अब बचा। हाँ, 3 चैप्टर है गाइस, वो भी इतने छोटे छोटे, उसको कितना तोड़ तो एक हफ्ते पे वो भी है। और अभी हम लोगों को इतने काम हैं, क्योंकि पितृपक्ष लगने वाला है, पहले उसकी तैयारी भी करनी है। और नवरात्रि का पहले से इनको कपड़े वपड़े लेके दिला के रखने हैं, क्योंकि एक बार पितृपक्ष लग गया, फिर उसके बाद हम लोग कोई भी कपड़ा नहीं खरीद सकते, कोई सामान नहीं खरीद सकते जब तक कि नवरात्रि ना लग जाए। तो अब नवरात्रि के पहला दिन इनको नए कपड़े पहनने रहते हैं, तो इनको जरा कपड़े वपड़े दिलवा दिए जाएं। इधर जो एक हफ्ता, लेकिन दिन में निकलने लायक नहीं है, तो जो भी होगा दिन में नहीं, शाम के टाइम में निकला करेंगे। दिन में घर पे रहो, और शाम को निकल के इनको थोड़ा सामान जो भी दिलाना है वो दिला दिया जाता है। और यही सब प्रोग्राम है। और आज तो जैसे सवेरे मैंने सब भोग वोग लगा दिया था बालू जी को, वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने लगा दिया है वीडियो में। तो नाश्ता पानी वो कर ही चुके हैं। खाना अब घर जाके उन्हें खिलाऊंगी। इनको लेके अब जा रही हूँ घर। बीच में रुकी हूँ कि प्यास बहुत लग रही थी, कोल्ड ड्रिंक मैं पीती नहीं, तो मैंने सोचा एक जूस पी लेती हूँ। तो जूस फायदा करता है, तो मेरा जूस आ चुका है। थैंक यू। तो मेरा जूस तो आ चुका है, पाइनएप्पल जूस से बहुत अच्छा है। एक्चुअली पानी, इतना पानी पी रहे हैं, जो भी पी ले ना, प्यास पे प्यास लगी चली जा रही है। अभी मैं जबकि लेके भी चली थी, अपना फ्लास्क भी पानी का लेके चली हूँ। घर से सुबह से काम करते करते इतना पानी पिया, बट पानी जितना गर्म जो हो रहा है ना, हालत खराब है। तो आप लोग भी अपने आप को हाइड्रेट रखिए, जूस पीजिए, पानी पीजिए, जो भी पीजिए, लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लीजिए। और बट ये है कि थोड़े दिनों में ये वेदर चेंज हो जाएगा, बहुत जल्दी एकदम से चेंज होगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको, जूस खत्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो घर आते ही मैं लग गई फटाफट पराठा बनाने के लिए, क्योंकि आटा मैं लगा के गई थी। सब्जी तो मैंने दिखाई दी थी कि मैं फटाफट बना के गई थी। तो आते ही पराठे मैंने सुबह नहीं सेकी, जाने से पहले। एक तो थोड़ा लेट हो रही थी, और मैंने कहा गरम गरम खाएंगे और खिलाएंगे। तो पराठी सेक दी। इधर लग गया ही है प्लेट, आलू की सब्जी लग गई, भिंडी लग गई, पराठी। और आज उनको दही चीनी लगाई है, क्योंकि खीरे का रायता हो गया, बूंदी का रायता हो गया, तो आज सोचा आज दही और चीनी लगाते हैं फॉर अ चेंज। तो इधर बन रहा है दही और चीनी उनका, और एक पीस मीठा, क्योंकि घर वाला मीठा जो है वो शाम को लगेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो चुकी थी, इसलिए। तो कोई नहीं, दिन में एक बार तो होना ही होना है, तो एक बार तो आएगा ही आएगा घर का मीठा, उसका कोई नियम नहीं टूटेगा। तो थाली तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं, आ गया बालू जी, अब खाएंगे बैठ के। तो जैसे ये रोज़ लगाती हैं, उनको बैठ के खिलाएंगी और पानी पिलाएंगी, तभी ये यहाँ से हटेगी। तो सवेरे के तो ये स्कूल की वजह से कर नहीं पाई थी, तो अब लंच में अब पूरी भड़ास निकालेंगी और उनको खिलाएंगी। पहले वो मिठाई खिलाती हैं, फिर उसके बाद वो पराठी और सब्ज़ी खिलाएगी। तो इस तरीके से बालू खाना खाते हैं रोज़। तो अभी तो ये दिन गई है, रात में भी अभी बाकी है। रात में भी ये खुद से ही, आज तो इन्होंने प्लान किया कि ये खुद खाना बनाएंगे, क्योंकि अभी इनके पेपर ख़त्म ही ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो ये फ्री हो चुकी हैं। एक पेपर बचा है, उसमें भी कम से कम 6-7 दिन का गैप है, तो इनको कोई वो नहीं है, तो ये थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती रहेंगी। तो थोड़ा थोड़ा टाइम में ये अपना कुकिंग और ये सब करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी पापा को आए 5 दिन हो चुके हैं। तो अब बाकी के वो दिनों में वो इन्जॉय करना चाहती हैं और उनको अच्छे से उनके संग टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो ठीक है, वो अपना बनाए, और यहाँ ये खिला रही हैं उनको।
सब्जी। तो आप भी दर्शन कर लो बप्पा के। हो गया, वो भी थक गए। उनकी चोच गरम तुम्हें दे। ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए इधर आ जाइए। ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए आपका काम बन जाए, सब काम रुके बढ़ जाए, नहीं क्या बोलते, रुके काम फिर से काट के। और ये रही आज की मेरे सब्सक्राइबर के लिए आरती, उनके सारे रुके काम, अटके काम सब हो जाए, सुख शांति बनी रहे। जय। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में और बन रहा है प्रसाद। आज मम्मी ने मीठा नहीं बनाया, आज कंटिन्यूटी मैं कर रही हूँ। और आज है प्रसाद में मोदक, उनके फेवरेट, जैसे कि अब बनाने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, आप आगे आगे देखो क्या बनता है, बनता भी है कि नहीं बनता है। तो आरती के बाद हम लोग लग गए थे मोदक बनाने के लिए। आज का मीठा है मोदक। तो ये रहे उसका सारा सामान, काजू बादाम, गुड़ पाउडर, गरी का पाउडर, उसको भी हम लोगों ने पीसा, और चीनी वगैरह, घी वगैरह जो भी है सब यहीं पे था। तो शुरू कर दिया था हम लोगों ने मोदक बनाना फटाफट। थोड़ा सा बस हल्का सा घी डाल के हमको पहले से गरी का जो पाउडर है उसे भूनना था। एक्चुअली घी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो खुद भी अपना तेल छोड़ता, लेकिन थोड़ा सा बस स्वाद के लिए डाल दिया था क्योंकि सौंधापन आ जाता है। उसके बाद जैसे ही तो हल्की सी ब्राउन गरी होने के बाद हम लोगों ने उसमें गुड़ डाल दिया, गुड़ का पाउडर। और बहुत ज़्यादा मत चलाइएगा, नहीं तो वो उसकी गर्मी से गुड़ बह जाएगा। तुरंत गैस बंद करके हम लोगों ने इलायची पाउडर डाला, फिर बादाम कूट के डाला। बादाम को एकदम महीन करके डालिएगा क्योंकि ज़रा से भी बड़े बड़े चंक्स होंगे ना तो मोदक फटने लगेंगे। तो अब इसी में पड़ जाएगा एक एक करके सारा ड्राई फ्रूट, जैसे बादाम और काजू के टुकड़े थोड़े से बड़े बड़े हो गए हम लोग के, बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उससे मोदक बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी सब सारा आइटम पड़ चुका है। अब इसे करना है पहले ठंडा, तो इसे हम डाल देंगे प्लेट में और रख देंगे पंखे के नीचे ताकि ये फटाफट ठंडा हो, क्योंकि इसमें हाथ भी नहीं अभी डाला जा रहा है। तो स्टफिंग कैसे करेंगे। तो स्टफिंग एक तरफ हमारी तैयार हो चुकी थी। अब हम लोगों ने चढ़ाया है दूध और थोड़ा सा पानी, और फिर उसमें डाला चावल का आटा, जिसको हम लोगों को तुरंत ऐसे ऐसे करके चलाना पड़ा। तो ये बेटी संभाल नहीं पाती इसलिए ये मैंने किया, अदरवाइज़ पूरा वही बना रही थी। तो ये थोड़ा लम्स वाला प्रॉब्लम था कि कहीं लम ना पड़ जाए, इसलिए मैं करी थी। अब बनाना चालू किया हम लोगों ने मोदक। तो पहला मोदक देखिए कितना क्लियर और कितना अच्छे से बन गया एक बार में। घी हम लोगों ने बगल में इसलिए रखा था कि क्योंकि मोल्ड को ग्रीस करने के लिए। तो सेकंड बना रही थी ये कि अब मैं बनाऊंगी, मुझसे कैसा बनता है क्या है। तो इन्होंने शुरू किया, तो अब आप देखिए क्या होता है। ये चावल तो उन्होंने अंदर लगा लिया, अब ये भर रही है स्टफिंग अंदर। तो देखिए कैसे बनता है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये कैसा बनाई है, क्योंकि मैं उस समय वीडियो बना रही थी तो मैं ठीक से नहीं देख पाई, और उधर गैस पे भी कुछ चढ़ा हुआ था तो मैं उस पर भी ध्यान था। तो आई होप अच्छा ही बने। मेरा तो एक बार में ही मोदक बहुत अच्छे से निकल आया था, कोई दिक्कत नहीं हुई, चिपका भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जबकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, वो भी फ़र्स्ट टाइम ही बना रही, मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने यूट्यूब में देखा भी नहीं था इसका एक बार भी कोई वीडियो, क्योंकि मैंने टाइम ही नहीं मुझे मिला। मैंने सोचा था कि मैंने डाउनलोड भी किया था कि मैं देखूँगी, लेकिन आज 5वां दिन आ गया, बट मैं देखी ही नहीं पाई, बस आज बनाना चालू कर दिया। तो इसने देखा हुआ था तो यही मेरे को गाइड कर रही थी कि कैसे क्या है, तो बस उसी हिसाब से मैं बना पाई। अदरवाइज़ वीडियो देखने का तो मेरे पास टाइम ही नहीं मिला। मैं अपने ही वीडियोस नहीं देख पाती,
कितनी बार कभी कभी व्लॉग्स में गलतियाँ कर जाती हूँ, कहीं पे वॉल्यूम डालना भूल जाती हूँ, कहीं पे वॉल्यूम बंद करना भूल जाती हूँ, तो बहुत सी चीज़ें हो जाती, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से ना हड़बड़ी में बस ये रहता है कि व्लॉग जाना है, लोग वेट कर रहे होंगे, तो उस हड़बड़ी में कभी कभी एक आध गलतियाँ हो जाती हैं, तो मुझसे तो काफ़ी हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलिए इनका ये तैयार है, बस अब खोलना है। एक तो ये मोल्ड हम लोगों ने पहली बार यूज़ किया ना, समझ ही में नहीं आ रहा था कि यहाँ से खोलना है कि वहाँ से खोलना है, वहाँ से खोलना है, बहुत ही कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो इनका मोदक भी बन चुका है। फिर बाकी के मोदक फटाफट मैंने ही बनाना शुरू किया। एक तो ख़राब भी हुए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चावल का आटा क्या था ना कि जैसे ही बनाया था तुरंत बनाते बनाते वो 2 बनाए 3 बनाए ठंडा होता जा रहा था। और इसमें ये है कि चावल का आटा गर्म रहेगा जब तक, तभी तक अच्छा बनेगा। तो पहले वाले इसीलिए सब अच्छे बन गए, क्यों? क्योंकि वो गरम गरम आटा था, और जैसे ही ठंडा होता जा रहा था तो नेक्स्ट टाइम ये रहेगा कि उसको कढ़ाई में छोड़ दिया जाएगा, गरम ही गरम से बनेगा। तो आप लोग भी अगर ट्राई करना ना, और थोड़ा सा हाथ को ग्रीस कर लेना, मोल्ड को भी ग्रीस कर लेना, और हो सके तो पानी भी एक कटोरी में रख लेना। पानी भी मोल्ड में लगाने से क्या होता है, वो जल्दी छोड़ देता है। ये देखिए कितनी क्लियरली इन्होंने, मतलब मोल्ड ने छोड़ दिया और मोदक तैयार है। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं ये ट्राई कर रही हूँ, वो भी इसकी वजह से ये इतना पीछे पड़ गई कि मुझे मतलब बताओ मुझे मोदक बनाना है, क्योंकि मैंने बोला कि मोदक बाज़ार में भी मिलता है यार, ले लो ख़त्म करो, लेकिन बोली नहीं मैं एक दिन ट्राई करूँगी। तो बोली अच्छा ठीक है चलो, हो गया। ये रहे फुल फाइनल मोदक। और आज का डिनर भी मैं ही बना रही हूँ, बालू जी का डिनर, मतलब हम सबका डिनर, उनका भी। ये बन रही है यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी, ऑलमोस्ट बन गई है, अभी कैमरा फ्लिप करके दिखाती हूँ। और बन रहा है लच्छा पराठा एंड मोदक। ये है डिनर, तो देखते हैं, आइए। तो चलो खाना भोग लगाते हैं। रात का डिनर। आइसक्रीम तो लाई नहीं, आइसक्रीम मिल जाएगी, पहले तो खाना आ चुका है। वनीला कप ले आना आज। तो आज बना है पनीर। कौन सा पनीर है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो नहीं बनाया। नान रोटी बनी है, इधर है मिर्चा और मोदक आपको अभी तोड़ के दिखाया जाएगा कि अंदर से कैसा लगता है। एंड दिस इज वनीला और ये आ गई इनकी आज की आइसक्रीम। तो चलो उन्हें ये खिलाओ। पनीर के बारे में पहले उन्हें मोदक तोड़ के खिलाओ। दिस इज पनीर तो ये है पनीर मखनी। पहले खिलाया जाएगा मोदक। तोड़ने का मन नहीं कर रहा है, सच में यार, लेकिन तोड़ोगी नहीं तो कैसे आपके फॉलोअर्स को पता चलेगा कि वो मोदक ही है? आपने प्लास्टिक का खिलौना तो नहीं रखा है। इट्स नॉट प्लास्टिक का खिलौना गाइस। चलो, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है। बहुत अच्छे से पक गया है, स्टीम हो गया है अच्छे से। वाह दैट्स ग्रेट। चलो उनको खिलाओ, उनका फेवरेट है। यस। तो आज 5वें दिन स्पेशली उनके लिए मोदक बना गया। 5 दिन वेट किया गया कि कैसे बने। इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, तो सोच समझ के बनाइएगा। और टाइम टेकिंग ये आइटम है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। और एक्चुअली पहली बार भी बनाना तो थोड़ा सा और भी डर लग रहा था। तो खैर बन गया है। सेकेंड टाइम अगर बनाना हुआ तो बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये देख सकते हैं नान। हाँ उनको बता दिया कि नान है। दिस इज बटर नान विथ पनीर मखनी। मिर्चा तो आई थिंक नहीं खाएंगे वो बच्चे हैं, वो नहीं खाएंगे। चलो मैंने बस रख दिया था। लो बालू, नान और पनीर। अब आइसक्रीम उनके पास रख दो, वो अपना खाते रहेंगे। यस। अरे नीचे टेबल वहाँ अटक जाएगा। यस, सब ठीक। रोज अटकती है उनके आइसक्रीम। तो ये खाएंगे अपनी आइसक्रीम, और हम लोग खाएंगे अपना खाना। तो चलिए इनको खाने देते हैं, और आप लोग कर लीजिए रात का दर्शन। तो दोस्तों खाने का भोग लग चुका है। बालू जी खाना खा चुके हैं और टंच हो चुके हैं।
खाना आपने देख ही लिया, मीठा आपने देख ही लिया, सब कुछ हो चुका है। अब बारी है हम लोगों के खाना खाने की। तो हम लोग भी अब खाना खाने जाएंगे। खाना खा के वीडियो को करूँगी एडिट और फिर डाल दूँगी इसको आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग सब लोग देखो। और मैं जल्दी सोने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत थकी थकी लग रही हूँ। आपको फेस से लग ही रहा होगा कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझसे और कुछ हो भी नहीं रहा है। अब आज का दिन करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि पता नहीं शायद आज धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी और मैंने काम भी आज धूप में ही किए। मैंने सब्जी खरीदी, फल खरीदे, फूल खरीदा, बराबर मैं धूप में ही रही। इसीलिए मैंने फिर रुक के वहाँ पे जूस की दुकान पे जूस भी पिया कि हो सकता है कि गर्मी की वजह से, क्योंकि मुझे वहीं पे ही अजीब अजीब सा लगने लगा था, तो इसीलिए जूस लेके फिर पिया। और स्कूल भी गई तो फिर वहाँ पे भी करीबन हाँ 10 मिनट तो खड़ा रहना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक बेल बजती है बच्चे बाहर आते हैं टाइम लगता है। तो बहुत आज धूप के उसमें रही हूँ ना, इसीलिए शायद ऐसा लग रहा है। तो वीडियो करूँगी आज यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ आपसे कल नई एनर्जी के संग। कल तक शायद ठीक ठाक हो जाऊँ। और हाँ, कल मेरा नेल्स का भी अपॉइंटमेंट है, मिल चुका है मुझे। कल ही एक्चुअली मिल गया था, मैं बताना भूल गई, मेंशन करना भूल गई। तो आज मैं बता देती हूँ कि मेरा नेल्स का कल अपॉइंटमेंट है। तो कल सुबह संडे है, जल्दी जल्दी उठूँगी, नहा बहा के शैम्पू भी कल करूँगी, अच्छे से जाऊँगी बाल वाल सेट करके, और आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे नेल्स कराए, कौन सा कलर करवाया। ये तो मैंने अपने से अभी लगा लिया था, वहाँ जाके कलर डिसाइड होगा कि कैसे क्या करना है। फाइनली हो तो गया है, बस अब हो जाए। अब इस बार कोई अड़ंगा ना लगे, कोई अड़चन ना आए। तो चलिए देखते हैं, कल मिलती हूँ फिर आपसे। और घर पे भी कुछ शाम को लोग आने वाले हैं गणपति के दर्शन के लिए। तो अभी तक तो है कि आने वाले हैं, बाकी अब पता नहीं, कैंसिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आएंगे तो मिलवाऊंगी, दिखाऊंगी आपको। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वीडियो बनाऊंगी, दिखाऊंगी, तो मिलवाऊंगी। और बस इतना ही कल का है। बाकी वही जो रोज का होता है उनका सुबह का खाना पीना जो भी है, भोग दिखाऊंगी। कल का क्या मीठा है ये सरप्राइज है, ये कल ही दिखाऊंगी। तो आज का दिन करती हूँ ख़त्म यहीं पे। मिलती हूँ कल। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और शॉर्ट वीडियोस मेरे ज़रूर देखो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितना अपने लोगों के संग शेयर करोगे मेरे को उतना ही बेनिफिट होगा। तो बस इतना ही, और क्या बोलूँ। तो चलती हूँ, मिलती हूँ, टाटा, गुड नाइट, लव यू ऑल।